चलिए, तो आज हम लोग शब्दों के भेद के बारे में बात करेंगे। अलग अलग तरीके से शब्दों के हमको अलग अलग भेद देखने को मिलते हैं। जैसे कि रचना के आधार पर हमको 3 भेद देखने को मिलेंगे। उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर 4 भेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर 3 और उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर 4, अर्थ के आधार पर 6 और प्रयोग के आधार पर 8। इस प्रकार से हमको जो शब्दों के भेद है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट नंबर पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पूछा जा रहा है। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया 6 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 3 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को हमको यहाँ पर देखना है और इनके अंतर्गत और क्या क्या आता है और उनको हमको कैसे पढ़ना है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, तो हम लोगों ने क्या समझा कि रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है और उसके बाद योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये जो यौगिक शब्द हम लोग पढ़ते हैं ना, यौगिक शब्द के अंतर्गत आप संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं। ये जो भी आप लोग पढ़ते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, जिसमें 2 वर्णों का, मतलब कि 2 वर्णों का मेल हो रहा है या फिर 2 शब्दों का मेल होता है। अब 2 शब्दों के मेल कहाँ पर होता है, 2 शब्दों के मेल यहाँ पर समास में देखते हैं, 2 वर्णों के मेल हम लोग संधि में देखते हैं। तो इस प्रकार से होता है। वैसे यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग जानते हैं। तो ये जो भी 2 या 2 से अधिक जो शब्द हैं, जो सार्थक शब्द है, वो आपस में जब मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाता है या फिर कोई एक शब्द है जिसके हम 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड जब कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये यौगिक शब्द कहलाता है। अभी हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी परिभाषा है, ये परिभाषा के बारे में बात करेंगे और इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है यौगिक शब्द कौन से हैं और रूढ़ शब्द कौन है, योग रूढ़ शब्द कौन है। ऐसा टाइप से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो उनको हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो, ये रचना के आधार पर तो 3 भाग हम लोग देख लिए। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखते हैं 4 भाग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब जैसे विदेशज शब्द में हम लोग बहुत सारे शब्द के बारे में बात करेंगे, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जो भी विदेशी भाषा के शब्द हमारे हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं उसको हम विदेशज बोलते हैं। तो ये विदेशज शब्द हम लोग देखेंगे, तत्सम देखेंगे, तद्भव देखेंगे, देशज देखेंगे, विदेशज देखेंगे। तो ये इस प्रकार से इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। हालांकि इन सबका वीडियो बन भी चुका है, आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर मतलब चेक करेंगे। तत्सम तद्भव बना चुका हूँ, विदेशज शब्द के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। उपसर्ग प्रत्यय जहाँ तक नहीं हुआ है, बाकी संधि समास अभी बनने वाला है, मतलब देखेंगे आगे उसको हम लोग। अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आर्थी शब्द होता है, अनेक आर्थी शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, विलोम शब्द होते हैं, समान भाषी या फिर समानार्थी शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हमको 6 भेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब प्रयोग के आधार पर हमको 8 भेद देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक शब्द, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से इसमें हमको प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो 8 भाग हमको इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि 8 भेद हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें भी, अब इसमें भी हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। जैसे कि ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, ये सभी विकारी शब्द हैं। इनको हम लोग विकारी बोलते हैं, है ना। विकारी मतलब कि इसमें विकारी शब्द क्या होता है, जिसमें अगर लिंग, वचन या कारक जब अगर बदल जाए, किसी भी शब्द का लिंग, वचन या कारक अगर बदल जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लड़का खाना खा रहा है ना, लड़का खाना खा रहा है, लेकिन अगर मैं लिंग बदल दूँ तो लड़की खाना खा रही है, ऐसा हो जाएगा। तो वैसे टाइप का, मतलब इनमें क्या होता है कि लिंग या फिर वचन या फिर कारक का प्रभाव पड़ता है, हम सिंपल ऐसा बोलेंगे। आगे इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर हम अविकारी शब्द को देखें, जैसे कि यहाँ पर ये जो भी ये दिए गए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। तो इनमें क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक इन सबको प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि मान के चलो मैं परंतु बोल रहा हूँ, है ना, मैं परंतु बोला, तो परंतु में क्या लिंग का प्रभाव पड़ेगा?
क्या कारक का प्रभाव पड़ेगा, क्या वचन का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं परंतु बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, देखो और मैं लिखा हूँ, बताओ इसमें कुछ लिंग का प्रभाव पड़ेगा। परंतु मैं बोल दिया, इसमें क्या लिंग का प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि अविकारी शब्द कहलाते हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल फिलहाल यहाँ पर रखा गया है, जैसे कि आज है, कल है, मैं, पर, और, परंतु, किंतु, ऐसे टाइप के जो भी शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर ये जो शब्द हैं विकारी होता है और अविकारी होता है। अब मतलब कि प्रयोग के आधार पर 8 भाग होते हैं ना, ये विकारी अविकारी किसमें, इसको आपको अलग करके रखना है। प्रयोग के आधार पर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, प्रयोग के आधार पर 8 भाग होता है, इसका मतलब कि 8 भेद होते हैं, ऐसे बोलेंगे। 2 भाग नहीं बोल देना, विकारी अविकारी ऐसा नहीं बोलना है। प्रयोग के आधार पर कितना होता है, 8 भाग इसका होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को हम विकारी शब्द बोलते हैं। और क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, समुचय बोधक, विस्मय बोधक, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर एक एक कर इन सभी को हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, देशज विदेशज पढ़ेंगे, और बाकी ये जो भी शब्द हैं, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मतलब एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, या फिर जो अनेक शब्दों के एक शब्द है, इन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, ये सब को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये तीनों में डिफरेंस समझिए, तीनों का अर्थ समझिए, और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर इसके बारे में एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो रूढ़ शब्द, तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके, वे शब्द जिसके सार्थक खंड न हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो। ठीक है, देखो दूसरे शब्द मतलब दूसरे शब्द में इसको क्या बोला जा रहा है, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं बोला एग्जाम्पल के तौर पर मैं चावल बोला, बताओ चावल का आप और खंड कर सकते हो क्या, और कुछ सार्थक खंड यहाँ पर किया जा सकता है क्या चावल का, नहीं किया जा सकता। मैं पानी बोला, बताओ पानी का और कुछ आप सार्थक खंड कर सकते हैं क्या, पा, धन्नी, ऐसे कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पानी मतलब पानी है, इसके और हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। अब यौगिक शब्द की बात करेंगे तो इसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, मतलब जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बोला विद्यालय, विद्यालय, तो इसके आप 2 सार्थक खंड कर सकते हैं, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, 2 सार्थक खंड हो रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। अनाथालय, ठीक, इस प्रकार से अनाथालय, फिर और बहुत सारे शब्द होते हैं। जब हम लोग संधि समास ये सब पढ़ते हैं तो संधि समास में जितने भी शब्द आप पढ़े हुए हैं जिसके सार्थक खंड होते हैं तो वहां पर ये क्या मतलब क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। अब इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु समान अर्थ ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर मैं लंबोदर बोला, ठीक है, लंबोदर, तो लंबोदर सुनने के बाद आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा, गणेश भगवान आएगा, गणेश आएगा। लंबोदर मतलब सीधा गणेश आपके दिमाग में छपेगा, उनका छवि छपेगा। अब लंबोदर का अर्थ क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, है ना, लंबा है उदर जिसका, इसका मतलब क्या है, लंबोदर। तो शब्द का अर्थ ये है, शब्द का अर्थ क्या हो रहा है कि लंबा है उदर जिसका, ये है लंबोदर का अर्थ है। लेकिन हमारे दिमाग में किसी थर्ड मतलब कि यहाँ पर किसी विशेष अर्थ को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर सीधा गणेश भगवान के बारे में बात किया जा रहा है। नीलकंठ अगर मैं बोल रहा हूँ, नीलकंठ अगर मैं बोल रहा हूँ तो नीलकंठ बोलो, नीला है कंठ जिसका, सीधा आप क्या बोलेंगे, शंकर भगवान बोलेंगे। तो ऐसे टाइप से बहुत सारे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं, है ना, योग रूढ़ शब्द बोलेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये तीनों में हम लोगों ने डिफरेंस को समझा। अब यहाँ पर जो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास जब हम लोग पढ़ेंगे तो और इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी चीज़ों को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो दिया गया था इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।